wants to see it, I can इसकी रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ। अच्छा एक चीज ये है कि पहला पहला क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि एलएलसी के हवाले से कुछ डिस्कशन हो रहे हैं डिफरेंट फोरम्स पे कि जी पाकिस्तानी डिटेल्स पे एलएलसी मत बनाएं, यूके की एलएलसी, यूके की लिमिटेड पे अमेज़न अकाउंट ना बनाएं, फ्रेंच पे ना बनाएं, यूएस एलएलसी के ये मसले वो मसले। क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझे पहले और फिर ये ओपिनियंस हैं हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा है, कोई सही गलत की बात नहीं है, एक्सपीरियंसेस की बात है। मैं सिर्फ ये है कि मैं अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता हूँ और उसके सलूशन को मैं अपने लॉजिक अप्लाई करते हुए मैं बात करता हूँ। तो मैं जो भी बात करूँगा वो सब्सटेंशिएटेड होगा और कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होगी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जी अमेज़न के अकाउंट्स हमारे सस्पेंड हो रहे हैं या हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है। ओके, वेरिफिकेशन अमेज़न क्यों कर रहा है? क्या अमेज़न हम जितने भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हम या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्रेज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बट मैं मानता हूँ कि हम लेजिट और एक लीगल तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं, राइट? अगर आप मान लेते हैं स्टार्ट करते हैं हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज से, वहाँ पर भी तो आपके पास एक प्रूफ ऑफ इनवॉइस है, आपके पास प्रूफ ऑफ ट्रांज़ैक्शन है, वहाँ पे आपके पास रिसीट है, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, ऑथराइज़्ड लोगों के साथ काम कर रहे हो। सो प्रॉब्लम को पहले तोड़ते हैं कि हम बिज़नेस मॉडल्स में क्या-क्या कर रहे हैं। दूसरा बिज़नेस मॉडल हमारा है होलसेल का। अगेन होलसेल में भी आपको एक ऑथराइज़ेशंस मिलते हैं, आपके पास ब्रांड अप्रूवल्स मिलते हैं, आपके पास एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी इस लीगल एंटिटी के साथ दूसरी पार्टी आपसे डील कर रही है और उसी पे ही इनवॉइसेस दे रही है आपको। तो इट मीन्स I can prove that this is something I have purchased from a very authorized distributor or wholesaler, whoever. ठीक है? तो यहाँ पर भी जो एक्टिविटी हो रही है वो एक लीगल तरीके से हो रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं और वो बिल एक बंदे को हो रहा है, उसकी लीगल एंटिटी को हो रहा है, दूसरे को हो रहा है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट आता है प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल तो है ही, उसकी तो रूह ही हमें बनानी चाहिए लीगल स्ट्रक्चर पे और हर काम हम इस तरीके से करें। उसमें भी यही है कि जी मैं प्राइवेट लेबल अपनी एक कंपनी के नाम पे लॉन्च कर रहा हूँ या इंडिविजुअली कर रहा हूँ या कंपनी पे कर रहा हूँ और उसको फिर मैं अपने सप्लायर्स के साथ जो भी हैं, वो सप्लायर्स भी एक ऑथराइज्ड सप्लायर्स हैं, मैं एक प्रॉपर सोर्स के थ्रू उनको ऑन बोर्ड ले रहा हूँ, राइट? तो तो वो भी बिज़नेस स्ट्रक्चर जो हम करना चाह रहे हैं, वो भी सीधा करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम जी री-वेरिफिकेशंस आ रही हैं, वेरिफिकेशंस आ रही हैं। तो यार अमेज़न कोई मतलब कोई वो डायनासोर थोड़ी है कि खा जाएगा आपको। अमेज़न आपसे एक सवाल कर रहा है, भैया मुझे री-वेरिफिकेशन में वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि मैं जो बैड प्रैक्टिसिंग या जो लोग बैड एक्टर्स हैं, जो काउंटरफीट करते हैं या वो जो मी टू करते हैं या वो जो चाइनीज़, जो आप लोगों को पता है ना किस तरह के लोग ड्रॉप शिपिंग में भी लोग आ जाते हैं। तो आप अमेज़न की नज़र से देखो तो वो तो और मज़ीद आपके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ना, कि ताकि वो बैड एक्टर्स निकल जाएँ। उन्होंने तो एक यूनिट क्रिएट कर दिया है, काउंटरफीट लोगों को पकड़ने के लिए उन्होंने प्रॉपर एक यूनिट क्रिएट कर लिया है, जो कि उनका काम ही बैड एक्टर्स को रिमूव करना है, उनके काम ही जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने वाले हैं उनको रिमूव करना है। तो प्लेटफ़ॉर्म के लिए तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं उस नज़र से देखूँ, मैं एज़ अ बिज़नेस में, एज़ अ सेलर मैं अपने आप को पॉज़िटिव ले लेता हूँ कि यार अच्छा है, पूछे मुझसे। हाँ, अब आ जाते हैं जी पाकिस्तानियों के साथ क्या मसला है? देखो, ये पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेज़न का वर्ल्ड वाइड ये इनिशिएटिव है कि वो आपसे 4 दफ़ा सवाल पूछेंगे और उनका हक बनता है। अगेन वो रीज़न क्या है? मैं अभी रीज़न की तरफ आपको समझा रहा हूँ कि वो रीज़न क्या आ रही है। मेरे अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखें तो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन बता रहा होता हूँ कि अमेज़न देखो ये कर रहा है, अमेज़न ये कर रहा है, अमेज़न ये कर रहा है और ये अच्छा कर रहा है। कि जी उन्होंने ट्रांसपेरेंसी भी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, प्रोजेक्ट ज़ीरो लॉन्च किया, उन्होंने लॉन्च पैड्स निकाले, उन्होंने सीसीयू, उन्हें एफआईए के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो फेक लोगों को पकड़ रहे हैं एंड ऑल दैट, तो ये तो अच्छा कर रहे हैं। मैं क्यों पैनिक करूँ? मैं पैनिक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ मसला क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो, अगर आप
अपनी आइडेंटिटीज, अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑर्डर में रखते हो। जैसे मैं रोड पे जाता हूँ, मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपने जेब में नहीं रखूंगा तो मुझे पुलिस वाला पकड़ सकता है ना कि भाई तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं है। मैं यहाँ पे रहता हूँ कनाडा में, तो मैं मेरे लिए बाय लॉ ये इंपॉर्टेंट है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करूँ जब भी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है ना, रखना तो चाहिए ना मुझे। तो अगर मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो पहले मैं इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैं अपनी जो भी डिटेल्स हैं मैं अंडरस्टैंड तो करूँ अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अमेजोन कह रहा है भाई आपके पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए। अच्छा, यूटिलिटी बिल क्यों चाहिए? यूटिलिटी बिल इसलिए चाहिए कि वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस वेरीफाई हो जाए। अगेन, आइडेंटिटी, कोई फेक बंदा ना हो। अच्छा, एनआईसी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी होगी, उसी पे एड्रेस भी आ रहा है। फिर सेकंड पेयर ऑफ एड्रेस, जैसे हमारे यहाँ जैसे कनाडा में क्या होता है कि आपकी जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड जो एनआईसी की तरह यहाँ पे आइडेंटिटी पीआर कार्ड होता है उस पे एड्रेस नहीं होता। तो अमेज़न को एक सेकंड पेयर ऑफ आईडी चाहिए होता है टू वेरीफाई कि ये बंदा वाकई में यहाँ पे रहता है। तो उसके लिए हमसे पूछते हैं 2 चीज़ें, या बैंक स्टेटमेंट दे दो जिस पे आपका एड्रेस लिखा हो, या आप यूटिलिटी बिल दे दो उस पे आपका एड्रेस लिखा हो। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे पास हैं या इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, लेट्स से मैं बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर देता हूँ तो आई एम फाइन। हमारे पास पाकिस्तानी भी क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तानी प्रॉपर हम उनको कहते हैं भाई देखो आप मीज़ान बैंक जो भी बैंक अकाउंट खोलें उस पे एड्रेस जो भी यूज करें वो कंसिस्टेंट हो। ये ना हो कि मैं अब कहीं पे स्पेलिंग कुछ और लिख रहा हूँ, कहीं पे देखो जहां पे डेटा मिसमैच होगा वहां पे प्रॉब्लम होगी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि देखें आरिफ भाई मेरे सामने बैठे हैं, अब आरिफ भाई को मैं कहता हूँ यार आरिफ भाई 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 आपका एनआईसी कार्ड, उस पे जो एड्रेस लिखा हुआ वो मैच होना चाहिए आपकी रेजिडेंसी के से, अगर आपने टेम्पररी एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है। अच्छा, उसी डिटेल्स में मैं आपको कह रहा हूँ पर्सनल बैंक अकाउंट ओपन कर लें, नाम भी सेम तरीके से लिखा हुआ हो, सेम कंसिस्टेंट। ये ऐसे है जैसे हम लोग इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं ना, तो मेरी डिग्री पे नाम कुछ और तरीके से लिखा हुआ हो, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में, मेरी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ, वो इनकंसिस्टेंट ही होगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है और वो सिस्टम पकड़ लेता है। सो यू नीड टू रिमूव द डेटा इनकंसिस्टेंसी। असल में एजुकेशन कम है ना हम लोगों के, तो हम लोग इन बारीकी में नहीं जाते। तो हमें उन बारीकी में जाना है कि भाई स्पेलिंग, जिस तरह से एड्रेस लिखा हुआ है, जो स्वीट नंबर लिखा हुआ है, जिस जिप कोड चाहिए होता है ताकि उस जिप कोड पे क्या वो वाकई में आपका घर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो जिप कोड या पोस्टल कोड जो यूएसए में बैठ के गूगल पे डालेगा तो क्या आपका आएगा कि नहीं आएगा। मेरा पोस्टल कोड अगर आप मेरे गूगल में डालेंगे, सिर्फ पोस्टल कोड डालेंगे, मेरे घर का एग्जैक्टली एड्रेस आ जाएगा, वो पिन पॉइंट गूगल आके कर देगा। तो वो आपको चेक कैसे कर रहे हैं? आपको गूगल के थ्रू कर रहे हैं। गूगल का उनके पास कोई भी एंटर करेगा डेटा, भाई वो कहाँ पर एड्रेस नजर आ रहा है। So data inconsistency, data accuracy is very important. In consistency and accuracy. हर जगह पे एक तरीके से डेटा हो, हर तरह। अगर आपका फुल नेम है भाई आरिफ सोडेवाला, भाई आरिफ सोडेवाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, ओके एक्सलेंट। इस अगर मोहम्मद आरिफ सोडेवाला है तो योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम नीड्स टू बी डिफाइंड वेल। मिस्टेक्स यहाँ पे होती हैं, ये बहुत बारीकी मिस्टेक्स होती हैं, इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना। अगर वो ठीक है, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है, आपकी यूटिलिटी भी ठीक है, आपकी पर्सनल आईडी भी ठीक है, आपने जितनी आपने फोन नंबर रखा हुआ वो सब कुछ ठीक है, तो फिर किस चीज का डर है यार? जो भी नोटिफिकेशन आती है उसमें पढ़ लें, अमेजोन मांग क्या रहा है उसको वो दे दें। सो इट्स मोर ऑफ अ एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देन आई वुड ब्लेम कि यार मैं नहीं करूं। मैं इवन यूके पे भी मैं नहीं डरता, इसलिए डरता नहीं हूं कि मुझे पता है यार, मैं जब बिल्कुल लीगल ऑथराइज तरीके से काम कर रहा हूं तो मुझे क्या डरना। आपकी लैक ऑफ नॉलेज आपकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। लैक ऑफ नॉलेज आपकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना, वो लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ रिसर्च होता है। हम लोग रिसर्च और लैक अगर नॉलेज को प्रॉपर गेन करें, अमेजोन की शूज में, यू वुड बी सरप्राइज, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी अलाउ करता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है। उनकी आप जाके अमेजोन वेबसाइट पे जाके देखें, मुझसे नहीं सुने, वेबसाइट पे देखें, लिखें अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, आपको पता नहीं कितने पेजेस नजर आ जाएंगे। लेकिन उसमें उनकी कंडीशन है, सेलर ऑफ रिकॉर्ड नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। भाई सेलर ऑफ रिकॉर्ड कौन है? मकसूद है तो मकसूद ही सेल कर रहा है ना, ये सेलर ऑफ रिकॉर्ड ऑन पेपर होना चाहिए। सो देयर आर कंडीशंस। तो अब अगर मैं ब्लैंकेट कहूँ नहीं नहीं अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग अलाउड नहीं, भाई अलाउड है भाई। अमेजोन खुद कह रहा है, वो खुद ट्रेनिंग से रहा है उस पे कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आप बेसिकली कर कैसे सकते हो। ठीक है,
तो ये ये जो कुछ था। अब एक और मिथ है, एक मिथ ये है कि जी Q4 में आपको करना नहीं चाहिए। मैंने पता नहीं कितने अकाउंट्स Q4 में बनाए। सिर्फ प्रिपरेशन प्रॉपर, पहला काम आपका है प्रिपरेशन प्रॉपर करना, और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको फाइल रखना। फाइल की तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें इमिग्रेशन प्रोसेस ने काफी सिखाया है, क्योंकि इमिग्रेशन हमने हमने पूरा खुद A to Z हमने खुद अप्लाई किया था। हमने खुद रिसर्च की, 5-4 दोस्त थे आपस में। हमने ऐसा पेपर क्रिएट कर दिया कि वो फाइन लाइन्स में चले गए, और एक एक अंडरस्टैंड की कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा क्या कहता है, अच्छा अमेजोन कहता क्या है। उसकी नोटिफिकेशन को डिकोड करना होता है, समझना पड़ता है, केसेस देखने होते हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो मेरा कहना मकसद ये है कि अगर आप कुछ फिशी काम कर रहे हैं, अगर बहुत आपकी नीयत और आपके काम थोड़े से उल्टे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली फिर ये आपके लिए अनाउंसमेंट ठीक है कि जी वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन, ऑल दैट प्रॉब्लम एंड पैनिक आपको हो जाएगा, जैसे ड्रॉप शिपर्स के साथ होता है। लेकिन अगर आप ठीक काम कर रहे हो, तो वो मैं कहूँगा कि उस पे आप जस्ट कीप योर थिंग्स ऑर्गेनाइज, कीप योर डेटा ऑर्गेनाइज, कंसिस्टेंट मैचिंग वगैरह कोई इशू ना हो, कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट ना यूज किया हो, और डे वन से आप सब डॉक्यूमेंट क्लियरली और बहुत ही ऑथेंटिक यूज करें। कोई फोर्ज, मैं किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज को इनकरेज नहीं करता, और ना ही मैं कहूंगा कि वो डे वन से आप कोई गलत काम करें अमेजोन पे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। एब्सोल्युटली बिजनेस अच्छा, क्वेश्चंस मैं एंड में लूंगा। दूसरा पार्ट आ जाता है कि आजकल एक और नई हवा चली हुई है। पहले ड्रॉप शिपिंग की हवा चलती थी, आगे इनफैक्ट शुरुआत ये हुई थी, प्राइवेट लेवल की हवा चली थी 2019 से, फिर होलसेल की भी हवा लगने लगी थोड़ी सी, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग आ गई, फिर ऑनलाइन आर्बिट्रेज आ गया। अब आजकल मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की कॉमर्स और यूएई ड्रॉप शिपिंग की बातें हो रही हैं। तो मुझे काफी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, पूछते रहते हैं कि मकसूद भाई ये क्या करें यूएई ड्रॉप शिपिंग। सवाल पहला पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप यूएई में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो तो यूएसए में क्यों नहीं कर सकते। पहले आपने प्रॉज एंड कॉन्स एनालिसिस किए हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं ताकि आप खुद रिसर्च करें। ड्रॉप शिपिंग में प्रॉज एंड कॉन्स एवेल्यूट करें। यूएसए और यूएई को इवेल्यूट करते हैं। ठीक है, ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात हो रही है कि शॉपिफाई के थ्रू ड्रॉप शिपिंग हम कैसे करें। शॉपिफाई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आप ला रहे हो। कैसे ला रहे हो? आप ऐड चला के ला रहे हो। अगर आपने ऐड ही चलाने हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं ऐड चलाने के, अगर आप एक्सपर्ट हैं क्रिएटिव बनाने के, तो आप यूएई के बजाय यूएसए क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा आपसे सवाल है ये। और प्रोज एंड कॉन्स आपने एनालिसिस किया है कि लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, यूएई में कैश ऑन डिलीवरी का इशू। अच्छा, पहले यूएई को, इस इशू से पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि पॉपुलेशन यूएई की कितनी है। 10 मिलियन की पॉपुलेशन है। 10 मिलियन बनता है 1 करोड़। 1 करोड़ लोग हैं, मतलब कराची और लाहौर से छोटा है पॉपुलेशन में। कराची आई बिलीव, इफ आई रिकॉल करेक्टली, 20 to 30 मिलियन होगा। इसी तरह से लाहौर भी 20+ मिलियन होगा। तो 20 मिलियन लाहौर या कराची है, एक शहर, और यहाँ पे पूरा मुल्क जो है वो 10 मिलियन है, 1 करोड़। मेरे ख्याल में फैसलाबाद की 10 मिलियन पॉपुलेशन होगी। आई एम जस्ट गेसिंग। ठीक है, तो अब जस्ट टू शो यू द साइज ऑफ द कंट्री। अच्छा, अब और मैं आपको समझाता हूँ उसमें यूएई की जो पॉपुलेशन का ब्रेकअप क्या है, आपको पता है? इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों को इकट्ठा करें तो 40 to 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज इंडियन, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी। यूएई के अगर 10 मिलियन लोग हैं तो उसमें से 4 से 5 मिलियन, ये मैं रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, 4 से 5 मिलियन इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। इंडिया 2 मिलियन प्लस होगा, पाकिस्तान 1.5 मिलियन प्लस होगा, 7 लाख समथिंग बांग्लादेशी है वहां पे। ये तीन हमारे मुल्क जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं। अच्छा, मैं अभी उसमें वो भी ऐड कर देता हूँ, नेपाली भी ऐड कर देता हूँ, मैं श्रीलंकन भी ऐड कर देता हूँ। तो ये 50% पॉपुलेशन का जो है वो सिर्फ हमारे साउथ एशियन है। अगर आपने साउथ एशियन से डील करना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे हो? क्या साउथ, अब टारगेट, अगर आप कह रहे हो मैं यूएई, मेरा यूएई का रेजिडेंट परचेजर है, तो यूएई का रेजिडेंट तो 10% भी नहीं है, 15% भी नहीं है जो अरब है। ये नंबर्स आपने किए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप ये कर रहे हो तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं,
भेड़ की चाल में बहुत अच्छा है, जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं सब लोग। एक हम लोग क्या कि आपकी डेस्परेशन और आपकी ग्रीड ही रीजन होता है आपके लॉस का। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अब आपको पता है आप किससे डील करने जा रहे हो, 50% जो है वो पाकिस्तान, इंडियन एंड बांग्लादेशी के साथ डील करने जा रहे हो, तो अब आपको नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस की सक्सेस का यहीं से पता चल जाता है। अगर आपने पाकिस्तान को क्रैक कर लिया तो आप यूएई को भी क्रैक कर लेंगे। वजह क्या है, पाकिस्तान और यूएई की जो ई कॉमर्स की जो ट्रेंड है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारी। नंबर वन, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में भी है, कैश ऑन डिलीवरी यूएई में भी है। रिटर्न्स वहां पे ज्यादा होते हैं, यहाँ पे भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, मजे की चीज मैं बताऊं कि इवन पाकिस्तानी जो यूएई में रहता है या बांग्लादेशी जो यूएई में रहता है या जो इंडियन यूएई में रहता है, वो ब्लू कॉलर जॉब वाला मोस्टली है वहां पे। ब्लू कॉलर से मुराद ये है कि वो लेबर तबके से ज्यादा हैं लोग। उनकी इनकम इतनी नहीं है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी नहीं है जितनी हम, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में होगी किसी की। क्योंकि उसने 3,000 दिरहम या 4,000 दिरहम की सैलरी है, उसमें उसको अपना खुद को भी मेंटेन करना है, घर भी पैसे भेजने हैं, और उसके अलावा खुद थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी है। और फिर ईद की तैयारी भी करनी है, ईद पे मुझे जाना होगा, बैग भर के आएगा और जनाब आप लोगों के पास आप समझ लें कि वो कोई दिरहम कोई कोई शेख बन के आ गया है। तो वो आप उसको देखें कि उससे आप डील करने जा रहे हो, ये यूएई में यही होने वाला है। और वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, मीनिंग कि कोई और आपकी इन्वेंटरी रख के बैठा हुआ है, आप कह रहे हो ओह तो आप बस मैं सारा मैनेज कर लूंगा। भाई रिटर्न्स, उसके रिटर्न रेट कितना है देखा है आपने? यूएई का रिटर्न रेट आपने चेक किया है? मैं आपको ये अभी ये ट्रिगर कर रहा हूँ क्वेश्चंस, रिसर्च, रिसर्च एनालिसिस करें, सही और गलत बाद में डिसाइड करें, इवेल्यूट करें, प्रॉज एंड कॉन्स देखें। प्रॉज एंड कॉन्स देखना जरूरी होता है। थोड़ा पॉज करें और पूछें, यार मैं फिर अगर मुझे यूएई की ड्रॉप शिपिंग ही करनी है शॉपिफाई पे तो मैं यूएस से क्यों ना करूं? यूएस से कैश ऑन डिलीवरी तो है नहीं, सारा मेरा क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट्स होती है वहां पे, तो पेमेंट के गेटवेज तो वहां पे हैं, स्ट्रीमलाइंड है। वहां पे परचेजिंग पावर बहुत बड़ा है, वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और आपको यूएई में अगर आप कोई कहता है जी मेरे पास वेयर हाउस है, मैं कर दूंगा फुल ऑर्डर्स, तो भाई मैं उस वेयर हाउस से क्यों लूं? मैं अपने पोर्टफोलियो को लिमिट क्यों करूं? जबकि मुझे चाइना टू यूएसए 5 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है यूएसए में। अगर आप फेसबुक और अगर आप ट्रैफिक जनरेट करने के माहिर बन गए हैं तो किसी अच्छी बड़ी मार्केट में करें ना उसको यूटिलाइज। मतलब ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूरोप है, यूएसए है, ये सारी मार्केट्स हैं। इवन मैं सऊदी को भी ज्यादा इंकरेज नहीं करता क्योंकि सऊदी में मैं रह चुका हूँ 5 साल। इंतहाई रिकॉर्ड हो रहा है, टेरेबल किस्म के एक्सपीरियंस है वहां पे भी, रिटर्न्स और कैश ऑन डिलीवरी के मसले हैं वहां पे। अब रिटर्न जो है एज अ सेलर, वो रिटर्न आपकी कॉस्ट है, कोरियर वाला आपको चार्ज करेगा, वो कहाँ अकाउंट फॉर करेंगे? यार देखो, जो भी बिजनेस करते हो ना, उस बिजनेस को एक दिन के लिए नहीं है। हम बच्चे जो है ना बहुत एक्साइटमेंट में आके कहते हैं अभी 3 महीने के अंदर मैं रिच बन जाऊंगा। यार बिजनेस है ना, 2 साल समझना है, जो बिजनेस करना है 2 साल लगाने हैं उस पर आपने। ये 2 साल कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है जो कहे कि नहीं अभी तुम प्लग करो और कल से तुम जो पैसे निकालना शुरू कर दो। ये आई आई अंडरस्टैंड कि एक हाइप क्रिएट हो जाती है, एक एक्साइटमेंट आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिजनेस में ना थोड़ी साउंड और मैच्योर डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड होती है। पैसा फेंकना नहीं होता, सिर्फ पैसा फेंक दिया डिसअपॉइंटमेंट होगी, फिर आप कहेंगे, फिर गालियां दे रहेंगे कि यार यूएई की ड्रॉप शिपिंग अच्छी नहीं है। आपने रिसर्च ही नहीं की है। यू मेक द राइट चॉइस एंड देन यू स्टैंड ऑन इट एंड यू गिव योर एटलीस्ट 2 years। पहला साल तो आपने धक्के खाने हैं, जो भी बिजनेस आप करें। प्राइवेट लेवल तो दूर की बात है, आप ड्रॉप शिपिंग भी करें, 6-8 महीने तो आपको लगते हैं यार मेहनत करने में। पैसा लगाएंगे, दोबारा से लगाएंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे पैसे को। किचन इनकम करनी है, कुछ और साइड कुछ कुछ पैसिव सर्विसेज दें भाई, किचन इनकम के लिए पैसिव सर्विसेज है, सर्विसेज दें आप। बिजनेस बिल्ड करना है, 2 साल लगाने हैं आप। तो ये एक सबसे बड़ा मुझे अगेन आप लोगों की मुझे पता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट और पैसों की एक पैसा कमाना आसान नहीं है, हलाल तरीके से आसान नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ती है। उस पैसे की सही डिसीजन मेकिंग करें, उस पैसे की यूटिलाइजेशन प्रॉपर करें,
एक एक पैसे को, एक एक रुपए को सोच समझ के करें यार। ये मैं अगर मैं किसी एक बंदे का मैं अगर कोर्स ले रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो इवेल्यूट करें। सही गलत की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ इवेल्यूट करें, प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, सोचें क्यों ये हुई। अच्छा, इवन यूएसए का भी पूछे, क्यों यूएसए यार, वाई यूएसए, वाई यूरोप। यूरोप में आप दुनिया में एक और रिसर्च करें, परचेजिंग पावर के हिसाब से विच इज द हाईएस्ट, विच इज द कंट्री, जो वो कंट्री जिसमें परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे परचेजिंग पावर ज्यादा है। डिस्पोजेबल इनकम कहाँ पे ज्यादा है, आप प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, डिस्पोजेबल इनकम कहाँ पे। यूएसए की मार्केट डेट ड्रिवन है, और वहां पे बंदे भूखे मर जाएं लेकिन वो खरीदारी करते हैं, वो क्रेडिट पे चलते हैं। मुझे यूएसए इसलिए समझ में आता है, यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, और हर एक स्टेट की अपनी डायनेमिक्स हैं। यू डोंट नीड टू कॉन्कोर द एंटायर कंट्री। एक स्टेट को आइडेंटिफाई कर लें। यार मैं कैलिफोर्निया स्टेट की जो इकोनॉमी है वो कनाडा से बड़ी है, सिर्फ एक स्टेट की। यूएसए के एक स्टेट कैलिफोर्निया की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी इकोनॉमी साइज इज बिगर देन कनाडा, कनाडा कंट्री के हिसाब से। तो अगर आपने कैलिफोर्निया को ही टारगेट कर लिया, कैलिफोर्निया में क्या है, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में क्या है, सारे टेक वाले बंदे बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर बंदे, उनका परचेजिंग पावर ही डिफरेंट होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से भी देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो हाई हाई नेट वर्थ वाले लोग कहाँ रहते हैं जी, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, वेगस कैलिफोर्निया। सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं, वो देखें। ये क्वेश्चंस पूछे, अब तो चैट जीपीटी आ गया ना यार, सवाल करें ना, प्रॉम्प्ट्स लिखें अपनी, खुद इवेल्यूट करें कि मैं शिकागो में जाता हूँ, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी जो यूएसए में रहते हैं उसका परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छा है। ह्यूस्टन, शिकागो, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, एक बहुत सारे क्लस्टर्स हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तानी इंडियंस बहुत रहते हैं, तकरीबन इफ आई रिकॉल करेक्टली तकरीबन 1 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं यूएसए में। 10 लाख लोग रहते हैं यूएसए में। आपको कितने कस्टमर चाहिए भाई, महीने के 100। उस क्लस्टर में से आइडेंटिफाई करो, उनको टारगेट करो। अगर यू पाकिस्तानी को टारगेट करना है, ईद आ रही है, ईद के पकड़े कपड़े आप बना के आप भेजें वहां पे, ईद आ रही है अभी टारगेट करें। फेसबुक के चैंपियन है ना, फेसबुक के किसी चैंपियन के साथ दोस्ती है ना, पाकिस्तान से शिप करें, चाइना से शिप करें। चाइना और यूएसए के बायलैटरल रिलेशन हैं, इस वजह से इनकी एक डिफरेंट ही किस्म की, उनकी पता नहीं शिपमेंट्स 3-4 दिन के अंदर यूं आ जाती हैं उड़ के। लिटरली मैं अक्सर मंगवाता रहता हूँ चाइना से चीजें। लोग, आई डोंट नो, आप लोगों ने शीन का सुना होगा, शीन शीन बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है यूएसए में। क्यों कर रहा है, शीन तो पूरा चाइना से आ रहा है। शीन आई थिंक इज मल्टी बिलियन डॉलर का मार्केट कंपनी बन गई है, अब दे हैव ओपनड अप मार्केट प्लेस। शीन, SHEIN, वो जाके सर्च करें, वो कहाँ बेच रहा है ज्यादा। टेमू, TEMU, ये कहाँ बेच रहा है, चाइना। माल जा रहा है चाइना से और यूएसए में बेच रहे हैं। ये अगर बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते हो, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया की एक्सपर्टीज है तो। यूएई इतनी छोटी सी मार्केट में कहाँ क्या कर रहे हो। अगर मेहनत ही करनी है, टाइम ही लगाना है, एफर्ट ही करनी है, तो यार ऐसी जगह पे करो जहां पे रिटर्न अच्छे हो, प्रॉफिट हो, डॉलर में कमाए ना आप। तो ये मैं चाह रहा था आप लोगों को थोड़ा सा कुछ करें। अब क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं, देन 10-15 मिनट में वी कैन गेट डन विद दैट। तो मुझे बताएं कि आपको यूजफुल लगा ये जो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। अगेन मैं जैसे बार बार कहता हूँ भाई, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं कह रहा। मैं आता हूँ हमेशा क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको ट्रिगर करता हूँ कि यार सोचा करें, ठीक है, किसी को टारगेट नहीं करना। हमने हमने एक ऑब्जेक्टिवली, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता कभी भी अपनी जिंदगी में, जहाँ पर नहीं रहना, हमने वो नहीं करना। हमें उस गंद में नहीं पड़ना, हमें बस एक राइट कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करनी है। दैट्स व्हाट वी डिड, राइट। अब क्वेश्चंस पूछ लें प्लीज जी। So, हाशिर में ये शेयर कर दूंगा रिकॉर्डेड।
हाँ, होलसेल से पूछ लो, मसला नहीं है। भाई होलसेल को मैंने थोड़ा सा पॉज किया क्योंकि मैं जून में जा रहा हूँ, एक ट्रेड शो है यूएसए में, न्यूयॉर्क में। सो उसमें कुछ मीट निकलना है, तो जून के बाद मैं बात करूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू कम, कुछ डिफरेंट डिसरप्टिव काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। अच्छा अमर, मैं कैनेडियन विजिट वीज़ा का जो मैंने मैसेज लिखा था ना, उसमें ये था कि विजिट वीज़ा पे लोग आते हैं और जॉब्स ढूंढते हैं और उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन दे गो फॉर पीआर, एंड पीआर टेक्स देम टू सिटीजनशिप। अभी रिसेंटली एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, और मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड को पॉज करूंगा।